सिर्फ चंद मिनट में हजारों रुपए। न दुकान, न सामान, न का, सिर्फ अंदाजा और पैसे आ जाते हैं। क्या ये तिजारत है या जदीद दौर का जुआ? आइए इस्लामी उसूलों के मुताबिक ऑप्शन ट्रेडिंग का जायजा लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा मौजू है ऑप्शन ट्रेडिंग। सबसे पहले हम 4 इस्लामी उसूल बयान करेंगे, फिर इन्हीं उसूलों पर ऑप्शन ट्रेडिंग को परखते हैं। इस्लाम तिजारत के लिए चंद उसूल बयान करते हैं। नंबर 1, इस्लामी तिजारत में हकीकी मिल्कियत ज़रूरी है। नंबर 2, गरर और इंतहाई गैर यकीनी सूरत-हाल वाला मामला ममनू है। नंबर 3, जुए से मुशाबहत ममनू है। नंबर 4, सूद मुतलकन हराम। अगर ऑप्शन ट्रेडिंग ये चारों उसूल या इनमें से कोई एक मौजूद हो तो फैसला खुद ब खुद वाज़े हो जाए। तो आइए इन्हीं उसूलों को एक एक करके देखते हैं। पहला उसूल, हकीकी मिल्कियत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ला तबे मा लैसा इंदका, जो चीज़ तुम्हारे पास मौजूद न हो उसे फरोख्त ना करो। इस्लामी तिजारत में ज़रूरी है कि चीज़ मौजूद हो, मिल्कियत में हो और कब्ज़ा मुमकिन हो। ऑप्शन ट्रेडिंग में न आप शेयर्स के मालिक बनते हैं, न आप सोना या चांदी खरीदते हैं और न ही करेंसी अपने कब्जे में लेते हैं। आप सिर्फ एक हक खरीदते हैं। अगर कीमत बढ़ी या गिर गई तो आप फायदा उठा सकते। जमहूर फुकहा के नज़दीक ऐसा हक जो हकीकी ऐन पर कायम न हो, उसका खरीद और फरोख्त जायज़ नहीं। दूसरा उसूल है गरर, यानी इंतहाई शदीद गैर यकीनी मामला और कारोबार। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि नहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन बैल गरर, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें गरर वाली बै से मना फरमाया। लेकिन एक बात याद रखिए, इस्लाम ने हर रिस्क को हराम नहीं किया। तिजारत में नफ़ा और नुकसान दोनों होता है। मार्केट ऊपर नीचे होती हैं, ये जायज़ है। लेकिन जब पूरा मामला इंतहाई शदीद गैर यकीनी सूरत हाल पर कायम हो और नफ़ा का सबब हकीकी मिल्कियत न हो, सिर्फ अंदाज़ा हो, तो ये गरर फाहिश बन जाता है और गरर फाहिश से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया। तीसरा उसूल, जुए से मुशाबहत। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लाम रिज्सुम मिन अमलि शैतान फज्तनिबूहु लअल्लकुम तुफ्लिहून। अल्लाह फरमाते हैं कि ए ईमान वालो, शराब, जुआ, बुत और किस्मत मालूम करने के तीर नापाक शैतानी काम है, इनसे बचो ताकि तुम फलाह पाओ। अब एक फ़र्क समझ लीजिए, हर वो मामला जिसमें एक को फ़ायदा हो दूसरे को नुकसान हो, वो जुआ नहीं होता। मसलन आप किसी कंपनी का हिस्सा बनते हैं, कंपनी कारोबार करती है, नफ़ा व नुकसान हकीकी माशी सरगर्मी से जुड़ा हुआ होता है तो ये जायज़ है। लेकिन ऑप्शन ट्रेडिंग में न आप कंपनी के मालिक बनते हैं, न असल चीज़ खरीदते हैं, न हकीकी पैदावार में शरीक होते हैं। यहाँ प्रॉफिट और मुनाफा का सबब यह है कि अंदाज़ा दुरुस्त निकल आए। न कोई तिजारत, न कोई हकीकी पैदावार, सिर्फ कीमत के उतार चढ़ाव से नफ़ा या नुकसान होता है। ये बिल्कुल जुए और गैम्बलिंग के साथ मुशाबहत रखता है। चौथा उसूल बताया था, सूद या रिबा। अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाते हैं, व अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रम रिबा। फरमाते हैं कि अल्लाह ने तिजारत और बै को हलाल करार दिया है और सूद या रिबा को हराम करार दिया है। अगर सूद इसमें शामिल हो तो मामला खुद ब खुद हराम हो जाता है। ये सिर्फ मेरी ज़ाती राय नहीं है, बल्कि इस्लामिक फ़िक़्ह एकेडमी और मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी साहब जैसे मोतबर इदारों और उलमा ने रिवायती ऑप्शन ट्रेडिंग को इन्हीं उसूलों की बुनियाद पर नाजायज़ करार दिया है। हमने जो 4 उसूल बयान किए थे, उनमें से कोई भी नहीं। पहला उसूल था हकीकी मिल्कियत,
آپشن ٹریڈنگ میں حقیقی ملکیت نہیں۔ دوسرا اصول تھا جوئے کے ساتھ مشابہت نہ ہو، یہاں پر جوئے کے ساتھ مشابہت موجود ہے۔ تیسرا اصول بتایا تھا کہ غرر نہ ہو، یہاں پر غرر بھی موجود ہے۔ چوتھا اصول سود بتایا تھا کہ سود نہ ہو، یہاں پر اکثر سود ہوتا ہے۔ تو سوال یہ نہیں کہ پیسہ آ رہا ہے یا نہیں، بلکہ سوال یہ ہے کہ یہ حلال ہے یا نہیں۔ حرام سے رقم تو آ سکتی ہے مگر سکون اور برکت نہیں آتی۔ اگر آپ مجھ سے اتفاق کرتے ہیں تو اس بات کو آگے شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی فائدہ پہنچ سکیں۔ اپنا خیال رکھے گا، آپ کا بھائی نعمت اللہ مشر۔